नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो उन बातों के ऊपर है जो कि अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी सोइल ही आती है कि आपकी जो गार्डन की सोइल है वो इतनी सॉफ्ट और इतनी हेल्दी होनी चाहिए, अगर वाकई में ही आप गमलों में प्लांट लगा के गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं तो। क्योंकि एक तो लिमिटेड सी मिट्टी होती है, और दूसरा अगर वो पोरस नहीं होगी, हेल्दी नहीं होगी, तो आपके प्लांट ज़्यादा देर तक नहीं हेल्दी रहेंगे। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ उनको देना पड़ता है अलग से, चाहे आप घर से दें या बाहर से कंपोस्ट मिलाएं, खाद मिलाएं, मैन्योर अगर आपको मिल जाती है तो सबसे बेस्ट है। फिर ऐसी मिट्टी में ना आप जितने मर्जी प्लांट लगा लो, जो भी लगा लो, वो बहुत अच्छे से ग्रो भी करता है और देखने में भी हेल्दी नजर आता है। चाहे आपके पहले से प्लांट लगे हों या आप नई नई कटिंग लगा रहे हो, तो मीडियम का सॉफ्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड नंबर पे आते हैं भई आपके पौधे, जो कि रियल में ऐसे पौधे हैं जिनको कि धूप पसंद है, और अगर आपने उनको छाँव में रख रखा है तो वो अपना रिजल्ट इतना अच्छा नहीं दिखाएँगे। उसके लिए आपको उनको कुछ घंटे की धूप देनी होगी, ताकि वो अच्छे से फ्लावरिंग भी कर सकें और अच्छे से ग्रो भी कर सकें। खाली फ्लावरिंग ही नहीं होती, अगर वो समर के प्लांट है तो आप उनको छाया में नहीं रख सकते ये सोच के कि भई गर्मी में कभी मेरे पौधे खराब ना हो जाएँ। तो देखो है ही वो समर के, और अगर उनको धूप नहीं मिलेगी कुछ घंटों की तो फिर वो सर्वाइव नहीं करेंगे, वो फ्लावरिंग नहीं कर पाएँगे। और ऐसा मोस्टली होता है कि फूल नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, तो अच्छे से उनको पानी दो, धूप दो, तो अच्छी मिट्टी में अगर वो लगे हुए होंगे तो फ्लावरिंग ज़रूर होगी। नेक्स्ट आता है अभी कटिंग लगाने के लिए क्या-क्या सावधानियाँ ज़रूरी है। इसमें वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, लेकिन सावधानी बस एक ही ज़रूरी है कि जिस भी प्लांट की आप कटिंग लगा रहे हैं, देखो उसके बारे में आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आप कटिंग काट के ले आए और मट्टी में लगा दी और भर-भर के उसको पानी दे दिया, या उसको बिल्कुल भी पानी नहीं दिया। तो सारी बातें आपका जानना ज़रूरी है कि कौन-सी ऐसी प्लांट की आप कटिंग लेके आए हैं जिसको कि बहुत अच्छा मॉइस्चर पसंद है, जिसको कि पानी देना ज़रूरी है, तो उसको तो देखो आपको रेगुलर बेसिस पे पानी देना ही होगा। और कुछ कटिंग ऐसी हैं कि जिनको इतने ज़्यादा पानी की नहीं है ज़रूरत, हल्का-फुल्का मॉइस्चर ही उनके लिए बहुत है। और तीसरी है अभी जिनको कि मॉइस्चर की ज़रूरत ही नहीं है, और बहुत हल्के से हफ्ते या 15 दिन के बाद भी अगर आप उनको हल्का-सा मॉइस्चर देते हैं, तो भी उनके लिए वो सफिशिएंट है। तो जिस भी प्लांट की आप कटिंग लगा रहे हो ना, उसका मॉइस्ट होना, पोरस होना, एयरी होना और न्यूट्रिशियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आप अपने हाथ से उठा के भुरभुरापन मिट्टी का देख सकते हैं। जितनी मिट्टी आपकी भुरभुरी होगी ना, उतने ही प्लांट आपके अच्छे से ग्रो करेंगे। हाँ, कुछ हमारे प्लांट हैं जो गर्मियों के हैं, जिनको कि पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी मिट्टी हम थोड़ी-सी टाइट रख लेते हैं, ताकि पानी थोड़ी देर होल्ड रहे। और नहीं तो और मोस्टली प्लांट्स के लिए हम पानी ऐसा ही रखते हैं कि बस टच होके रूट से और ड्रेनेज होल से निकल जाए। तो ये देखो कितनी भुरभुरी मिट्टी मिट्टी है ये। इस तरह की मिट्टी आपकी होनी चाहिए कि आपके हाथ पे यूँ लगे ही ना। अगर हल्की सी मॉइस्ट है ना वो, तो एकदम से झाड़ोगे झड़ जाएगी, और ज़्यादा चिकनी मिट्टी होगी ना, ऐसे हाथ को चिपक जाएगी वो। तो मोस्टली प्लांट ऐसे मिट्टी में ही ग्रो करते हैं। कुछ के लिए जैसे बता रही हूँ वाटर होल्ड करना थोड़ा-सा ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। तो ये था भई आपका कटिंग का चक्कर। नेक्स्ट आते हैं, आप इंडोर प्लांट्स रखते हैं, आपको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन गर्मी में आप क्या करते हैं कि यही शिकायत करते हैं कि सर्वाइव नहीं कर पा रहे, गर्मी है। तो भी देखो इंडोर प्लांट्स रखने के लिए 2 रिक्वायरमेंट बहुत ज़रा ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो हल्की-फुल्की धूप उनको देखो ज़रूर मिलनी चाहिए। कुछ हैं जो मतलब सनलाइट ना भी मिले, वो रेयर हैं, बहुत रेयर हैं। लेकिन हल्की-फुल्की सनलाइट जहाँ आपने रखा हुआ है उनको, चाहे विंडो से आती हो, चाहे आपके दरवाज़ों से आती हो, कहीं से भी आती हो, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एयरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेश एयर आपके घर में ज़रूर आनी चाहिए, तब आपके प्लांट सर्वाइव करेंगे। ये नहीं कि आपने एसी में रखे हुए हैं, सारे दिन आपने पर्दे लगा के रखे हुए हैं और तब आप सोचें कि मेरे प्लांट सर्वाइव करेंगे, ऐसा नहीं होता। प्लांट्स चाहे अंदर रखे हों या बाहर रखे हों, फ्रेश एयर और हल्की-फुल्की छनी हुई धूप तो देखो उनको ज़रूरी चाहिए। अब आते हैं ऐसे प्लांट्स के ऊपर जो कि भई गर्मियों में आपको लगता है बार-बार पानी देने से हम बचें, और एकदम से पानी हमने मिट्टी भी अच्छी बना रखी है तो ड्रेनेज होल से आउट हो जाएगा। और छोटे-छोटे गमलों में खासकर यही बात होती है कि लिमिटेड सी तो मिट्टी होती है, आपने पोरस सी मिट्टी बना रखी है,
जैसे ही पानी डालोगे ड्रेनेज होल से वो आउट हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने कर रखा है कि मैंने ना जो छोटे साइज के गमले थे जिसमें प्लांट रखा हुआ है उसमें तो ड्रेनेज होल है अच्छे से, उनको मैंने बड़े गमलों में प्लेस कर रखा है। जो आप ये देख रहे हैं व्हाइट कलर का गमला, एक्चुअल में इसमें प्लांट नहीं लगा हुआ, इसके अंदर एक और गमला रखा हुआ है उसमें प्लांट लगा हुआ है, उसमें अच्छे से ड्रेनेज होल है। इससे क्या होता है, जब भी मैं पानी देती हूँ वो वेस्ट भी नहीं जाता, ये स्टैंड भी नहीं खराब होता, और दूसरा जो एक्सेस वाटर होता है ना वो इस बड़े वाले गमले में इकट्ठा हो जाता है, जो कि वेस्ट भी नहीं होता, क्योंकि इतनी अच्छी हमने मिट्टी बना रखी है और वो मिट्टी भी नहीं निकल सकती। तो वो खाद वाला पानी धीरे धीरे प्लांट अपना एब्जॉर्ब करते रहते हैं और बार बार पानी देने से भी आप बच जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं भाई आपकी कटिंग्स के ऊपर, कि जब भी आप कटिंग लगाते हैं दोस्तों तो एकदम से आप धूप में ना रखें, थोड़ी दिन आप उसको शेडी एरिया में रखें ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। और जब आपको इस तरह से लगे कि हाँ नए नए पत्ते उसमें निकलने लग गए हैं, तब आप उसको अपनी मनपसंद जगह रख सकते हो। तब भी इतनी धूप में नहीं रख सकते कि एकदम से उसके छोटे छोटे नन्हे पत्ते जल जाएं। हाँ, उस जगह रख सकते हो जहां हल्की फुल्की छनी हुई सी धूप आती हो। अब आते हैं छोटे प्लांट्स के ऊपर, जो कि आपके टेबल टॉप्स के प्लांट होते हैं या आपने डेकोरेशन के लिए अंदर रखे हुए हैं, विंडो में रखे हुए हैं, तो उनको भी गर्मियों में पानी देना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि लिमिटेड सी तो मिट्टी होती है, छोटे छोटे से गमले होते हैं, ऊपर से हम डालते हैं तो नीचे से एकदम से निकल जाते हैं। तो उसके लिए आप एक ही काम कर सकते हैं, सारे छोटे छोटे गमलों को इकट्ठा करो, टब में रखो, पानी डालो टब में थोड़ा सा, और रात भर वो पानी पी लेते हैं, और 2-3 दिन के लिए फिर आपका चक्कर खत्म। बिल्कुल अच्छे से वो सोगी हो जाती है उनकी मिट्टी, क्योंकि अगर आप एकदम से डालते हो ना, एकदम से मिट्टी ड्रेन आउट हो जाएगी ना, सॉरी पानी जो है निकल जाएगा ड्रेनेज होल से, और फिर वही सूखे के सूखे थोड़ी देर में पंखा वंखा चलेगा और सारा का सारा पानी फिर निकल जाएगा। तो इसके लिए यही अच्छा मीडियम है कि बहुत देर तक जो हमारी रूट्स है ना वो मॉइस्ट रहे, उसके लिए आपने बस यही उपाय करना है कि बड़े से किसी कंटेनर में आपने अपने छोटे छोटे गमलों को रख लेना है, और सुबह निकाल के जहां उनको रखना है आप रख दो। तो इससे आप भी बड़े सेटिस्फाई होगे कि बार बार पानी देने से ही बचे, और गमले भी हमने अपनी अच्छी जगह रख दिए। और नेक्स्ट आते हैं भाई पौधों की कटाई छटाई के ऊपर। जित ये मत समझा करो कि गर्मी है सर्दी है, अगर पौधों को कटाई की जरूरत है, आपको लग रहा है ओवर ग्रो कर रहे हैं, ओवर वेट हो गए हैं गमले के हिसाब से, तो आप पौधों की कटाई कभी भी कर सकते हो। ये मत सोचो कि अभी मौसम नहीं है, कटाई छटाई का कोई मौसम नहीं होता दोस्तों। और जितना आप ठीक सा वेट अपने गमलों का रखते हो, भले आप कितनी वैरायटी के प्लांट लगाओ, लेकिन किसी भी पौधे को देखो ओवर वेट मत होने दो। और जैसा आपको अच्छा लगे ना उसकी शेप, उस शेप में आप उसको लेके आओ। आपने उसको बेल बनाना है तो बेल बनाओ, उसको आपने छोटा रखना है छोटा रखो, लेकिन कटाई छटाई करते रहो। उसके बाद आप जितने मर्जी पौधे अपने गमले में लगाओगे ना, सारे के सारे ग्रो भी करेंगे, अच्छे भी लगेंगे। और दूसरा भी, ये छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, ये मल्चिंग का भी काम करते हैं इन बड़े बड़े पौधों के लिए। देखो मैंने कितने सारी कटिंग्स लगा रखी हैं छोटी छोटी, ताकि जब ये ग्रो करे ना तो एकदम से पानी इवेपोरेट ना हो, गमला भी भरा भरा लगे, और दूसरा एक वैरायटी भी एक गमले में इकट्ठी हो जाए, देखने में भी सुंदर लगे। और ऊपर से भाई ये एक दूसरे के कंपेनियन भी होते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, इनको अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ रहना, तो किसी पौधे को कोई दिक्कत नहीं होती। और भी भरने के लिए भाई मैंने मिट्टी को छोटी छोटी सी घास भी लगा रखी है फूलों वाली, ताकि नीचे ये फूल भी उगते रहे। तो यही थी कुछ सिंपल सिंपल सी बातें, और टिप्स और ट्रिक्स तो मैं शेयर करती रहती हूँ दोस्तों, वो भी आप देख लेना। ये देखो सारे गमलों में मैंने इस तरीके से लगा रखे हैं। और जिसको भी लगता है कोई कीट पतंगे का अटैक हो गया है या कुछ भी हो गया है, तो वो तो डिश वॉश वाला मैं लिक्विड बताती हूँ कि 15-20 दिन में ना किसी पे ना भी हो ना तब भी मार दिया करो। इससे क्या होती है कि पौधों की धूल मिट्टी भी झड़ जाती है, जैसे कि आजकल धूल वाला मौसम सा चल रहा है ना, 15-20 दिन में वैसे ही पानी में मिक्स करके स्प्रे कर दिया करो, जिससे कि पत्ते भी साफ हो जाते हैं, और वो मतलब पौधों को भी बेमतलब के कीट पतंगों से दूर ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।